जय हिंद साथियों। आज हम देखते हैं डॉक्टर कलाम की बुक द इग्नाइटेड माइंड्स का नेक्स्ट पार्ट, सत्संग की शक्ति। सत्संग से क्या लाभ हो सकता है? तो डॉक्टर कलाम के अनुसार किसी भी नेशन बिल्डिंग के लिए, समाज की समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो सकता है? डॉक्टर कलाम के द्वारा कही गई, पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। You can calibrate what is the national development. That is 220 million people are below poverty line. So how do you bring them up? How do you bring them up? National Prosperity Index equal to A plus B plus C. A equal to GDP growth, that is economic development. B is 220 million people. How we are lifting up every year? Do we reduce the people below poverty line? Third one nobody talked about, that's value system. डॉक्टर कलाम ने इस वीडियो क्लिप में भी और अपनी बुक द इग्नाइटेड माइंड्स में भी नेशन बिल्डिंग के लिए A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला दिया। A इज इक्वल टू GDP, B इज इक्वल टू धनोपार्जन के जरिए समृद्धि। उन्होंने इस वीडियो क्लिप में 2006-7 के आंकड़े के अनुसार 22 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को बताया है कि 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, हम उन्हें ऊपर कैसे लाएंगे। अगर 2018-19 के आंकड़े देखे जाए तो यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार 120 करोड़ भारतीयों में लगभग 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, हम उन्हें ऊपर कैसे लाएंगे, अर्थात धनोपार्जन के जरिए समृद्धि। और C इज इक्वल टू वैल्यू सिस्टम, अर्थात लोगों की नैतिक मूल्य व्यवस्था को बनाए रखना। लोगों की नैतिक मूल्य व्यवस्था को बनाए रखने को, अर्थात वैल्यू सिस्टम्स को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे सफलता और ईमानदारी। समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसको ईमानदारी सफलता से कहीं ज़्यादा प्रिय हो सकती है। अगर झूठ से, फरेब से उसको सफलता मिलती है तो ऐसे सफलता को लेना उचित नहीं समझेगा। वहीं समाज का एक हिस्सा वो भी है जिसे सफलता ज़्यादा प्रिय हो सकती है। वो ऐसा सोच सकता है कि अगर थोड़ा बहुत झूठ फरेब से सफलता मिल ही रही है तो चलता है। तो समाज में दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरह के लोगों का समाज में अपना स्थान है। तो हमें दोनों विचारों के लिए सहज रहना, कहीं ना कहीं विपरीत विचार के लिए सहजता के भाव होनी चाहिए। डॉक्टर कलाम अपने बुक द इग्नाइटेड माइंड्स के इस चैप्टर में एक घटना का जिक्र करते हैं कि वो जून 2001 में अहमदाबाद के स्वामीनारायण संस्था में गए हुए थे। वहाँ जाकर वह वहाँ के प्रमुख स्वामी महाराज से मिलते हैं। डॉक्टर कलाम उनसे क्या बात करते हैं, अर्थात जब किसी सिद्ध संत से एक वैज्ञानिक की मुलाकात होती है तो उनके बीच आपस में क्या बात होती है। डॉक्टर कलाम स्वामी जी से पूछते हैं कि स्वामी जी, भारत सन 1857 से ही आज़ाद होने के सपने देख रहा है। एक राष्ट्र होने के नाते हमें इसको प्राप्त करने में 90 वर्ष लग गए। इस दौरान भारत का हर आयु वर्ग, बच्चा, बूढ़ा, युवा, शिक्षित, अशिक्षित, नर, नारी, सारे लोग एक ही उद्देश्य से प्रयासरत थे और वो था स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो भारत का अगला स्वप्न ऐसा क्या हो सकता है? पिछले 75 वर्षों से हम डेवलपिंग बने हुए हैं। विकासशील होने का मतलब ये है कि हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं हैं। 3.2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हमारी है, 17.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी चाइना की है, जबकि जनसंख्या के मामले में हम दोनों लगभग बराबर हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। निश्चित तौर पर हम मेक इन इंडिया के थ्रू बहुत ही हाईली इफेक्टिव सबमरीन्स बनाने में सफल हो रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए आज भी हम फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर हैं। हम सोशली स्टेबल नहीं हैं, सामाजिक रूप से स्थिर नहीं हैं। वैसे सोशली स्टेबल में, अर्थात सोशल स्टेबिलिटी में बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हम देखते हैं, जैसे इफेक्टिव पुलिस फोर्स, कुशल एवं प्रभावी पुलिस बल। क्या हम अपनी पुलिस व्यवस्था से पूर्णतः संतुष्ट हैं? दुनिया की पीसफुल कंट्रीज की लिस्ट में हम टॉप 100 में भी नहीं आते हैं। टेररिज्म, आतंकवाद से लगभग सभी देश पीड़ित हैं, लेकिन अच्छे देशों के, विकसित देशों की तुलना में हम कहीं ज़्यादा पीड़ित हैं। अगर समाज में कहीं कुछ गलत हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, उसका सही समय पर विरोध ना किया जाए तो भी सोशल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। डॉक्टर कलाम स्वामी जी से कहते हैं कि स्वामी जी, हमारी टीम ने भारत के उन 5 क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, सूचना तथा संचार, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। हम इतने बड़े स्वप्न को सरकार के समक्ष प्रस्तुत तो कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण कैसे हो? डॉक्टर कलाम की बातों को सुनकर स्वामी जी ने बताया कि जिन 5 क्षेत्रों की पहचान आपकी टीम ने की है, उसके साथ साथ आपको छठे तत्व की भी जरूरत है, और वो है लोगों का आध्यात्मिक विकास और ईश्वर में भरोसा। ईश्वर में भरोसा और लोगों का आध्यात्मिक विकास करने की जरूरत है। एक बुक है स्टीफन कॉवी के द्वारा लिखी हुई,
जो कि सबसे बड़े अमेरिका के मैनेजमेंट गुरु कहे जाते थे, उन्होंने इस किताब को लिखने से पहले दुनिया के सफलतम 3000 लोगों से मुलाकात की, उनके विचारों को सुना और लगभग 3 वर्षों तक विचार करने के बाद वो इस बुक को लिखे। उनके कुछ कॉमन हैबिट्स को इस बुक में दर्शाया और ये बुक यूनाइटेड नेशन के बेस्ट सेलर में 60 हफ्तों तक टॉप पे बनी रही। इस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसमें वो जो 7 क्वालिटी बताए जो दुनिया के सफलतम 3000 लोगों में देखी गई, जो केवल व्यवसाय में सफल नहीं रहे, वो अपने जीवन के हर रोल में सफल रहे, वो परिवार के रूप में भी बिल्कुल पूर्णतः सफल रहे। तो जो कॉमन हैबिट्स उनमें देखी गई, उन 7 में प्रोएक्टिव, प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल प्रतिभाव। प्रतिकूलता जहाँ पर है, जहाँ पर आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, आपके मन का नहीं हो रहा है, फिर भी आप बिल्कुल नॉर्मल बने रहें, आप सहज बने रहें। बिगिनिंग विथ एंडिंग माइंड्स, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका फाइनल रिजल्ट आप क्या चाहते हैं, ये बिल्कुल आपके माइंड में, आपके मनोमस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। प्रायोरिटी, आपके जीवन की प्राथमिकताएं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपकी प्राथमिकताओं को लेकर के आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चौथी क्वालिटी थी थिंक विन विन, हम भी जीते आप भी जीते। डॉक्टर कलाम का बहुत फेमस लाइन है कि किसी को हराना आसान हो सकता है, लेकिन किसी को जीतना उतना ही मुश्किल हो सकता है। हम भी जीते आप भी जीते, आपकी भी प्रगति हो हमारी भी प्रगति हो। सिनर्जाइज, हमारा टीम वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले आप सामने वाले को समझें, फिर उससे समझने की अपेक्षा करें। जब हम किसी को सुन रहे होते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम उसको क्या उत्तर देंगे, तो किसी को रिप्लाई करने के लिए ना सुने, उसको समझने के लिए सुने। और शार्पन द शॉ, योर इमोशनल शॉ, योर मेंटल शॉ, योर फिजिकल शॉ, योर स्पिरिचुअल शॉ। आप अपने आप को फिट रखने के लिए अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को सम्मिलित करें, अच्छी किताबों को पढ़ें, अच्छे थॉट्स रखें। और स्पिरिचुअल शॉ के बारे में स्टीफन कॉवी लिखते हैं, जो कि उन 3000 सफलतम लोगों के जीवन में एकदम बिल्कुल कॉमन रूप से देखी गई, कि कनेक्ट विथ योर क्रिएटर थ्रू प्रेयर्स एवरी डे। उन्होंने 3000 सफलतम लोगों के जीवन में भगवान के प्रति आस्था दृढ़ देखी। आप अपने सृजनहार के प्रति संबंध नित्य रखना प्रार्थना के रूप में। तो वही बात स्वामी जी डॉक्टर कलाम को भी बताते हैं कि ईश्वर में भरोसा और लोगों का आध्यात्मिक विकास करने की जरूरत है। आध्यात्मिकता कोई एक शब्द मात्र नहीं है, इसमें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन का समावेश है। अगर आप आध्यात्मिक होंगे तो आप ज्ञानी होंगे, अगर आप आध्यात्मिक होंगे तो तनाव मुक्त होंगे, अगर आप आध्यात्मिक होंगे तो जल्दी जल्दी कुछ प्राप्त कर लेने की इच्छा या कुछ नुकसान हो जाने पर टूट जाने जैसी कंडीशन तो नहीं आएगी। आध्यात्मिकता को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम जगतगुरु राम भद्राचार्य जी के जीवन को देखें तो आप 2 महीने की आयु से ही नेत्रविहीन हैं, लेकिन आपके ज्ञान को देखा जाए तो आज 22 भाषाओं में आपको महारत हासिल है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ जगतगुरु राम भद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी चित्रकूट, जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान, जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग सेवा संघ, तुलसी स्कूल फॉर द ब्लाइंड, तुलसी पीठ रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन चित्रकूट, कांच मंदिर। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य साहित्य एवं शिक्षा। भारत सरकार ने जगतगुरु राम भद्राचार्य को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इतनी उपलब्धि भरे जीवन में अगर आप अपने जीवन को इमेजिन करें तो आप पाएंगे कि आप बहुत तनावपूर्ण में भी रह सकते हैं, लेकिन आप जगतगुरु राम भद्राचार्य जी के जीवन को देखें तो बिल्कुल शांत मनोमस्तिष्क से वो प्रवचन कर रहे होते हैं। ये होती है आध्यात्मिकता की ताकत, ये होती है सही मायने में ईश्वर पे भरोसा होने की शक्ति। तो अगर आपका ईश्वर में भरोसा होगा, अगर आप आध्यात्मिक होंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर अपराध के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति द्वेष की भावना होगी। और अगर हमने एक बार अपराध और भ्रष्टाचार को समाज से खत्म कर दिया तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा, आपके सपने साकार हो सकते हैं। स्वामी जी ने आगे बताया कि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जिन 5 क्षेत्रों की पहचान आपके दल ने की है उस पर कार्य रोक करके अब सबसे पहले लोगों को आध्यात्मिक बनाना होगा। स्वामी जी बताते हैं कि हमारी संस्कृति हमें आध्यात्मिक शिक्षा और सांसारिक शिक्षा दोनों को साथ साथ अर्जित करने की शिक्षा देती है।
अब्दुल कलाम जी स्वामी जी से पूछते हैं कि स्वामी जी, इतने बड़े स्वप्नों को साकार करने के लिए हमें 3 तरह के लोगों की ज़रूरत है। सबसे पहले अच्छे लोगों की ज़रूरत है, पुण्यात्मा लोगों की ज़रूरत है, अच्छे राजनेताओं की ज़रूरत है और अच्छे अधिकारियों की टीम की ज़रूरत है। और अगर इन तीनों की संख्या बढ़ रही होती है देश में, तो भारत निश्चित तौर पर विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन तीनों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? स्वामी जी कहते हैं, स्कूलों तथा कॉलेजों में शैक्षिक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के साथ साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर भी जोर देना। आज हमारे पाठ्यक्रम में से आध्यात्मिकता को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। जिस शिक्षा को बालक के शुरुआती जीवन काल से ही दिया जाना चाहिए, वो शिक्षा पूर्णतः उपेक्षित हो रही है। बालक को जन्म के उपरांत ही उसके मूल्यों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, जिससे उसके जीवन की प्राथमिकताएं बिल्कुल क्लियर हों। हम केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर अच्छे समाज का निर्माण कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज में घटित कई उदाहरण इसके साक्षी हैं। अभी हमने सिटीजनशिप एक्ट के विरोध में शर्जिल इमाम को देखा। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी जाए तो आईआईटी मुंबई से बीटेक है, वो आईआईटी मुंबई से ही एमटेक है, जेएनयू से मास्टर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, जेएनयू से ही पीएचडी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भारत का दूसरा सुंदर पिचाई हो सकता था, भारत के लिए दूसरा पराग अग्रवाल हो सकता था। लेकिन इसके भाषण को सुनिए। बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज 1-2 बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलियां में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-8 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। आप अफजल गुरु को देखिए, वो एमबीबीएस स्टूडेंट था। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था। तो आप केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर अच्छे समाज का निर्माण कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सिद्ध बात है। डॉक्टर कलाम एक घटना का जिक्र करते हैं कि माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक अकादमी में उनसे ब्रह्म कुमारियों से मिलने जुलने के लिए बताया गया। डॉक्टर कलाम माउंट आबू जाते हैं, ब्रह्म कुमारियों से मिलते हैं। ब्रह्म कुमारियों से उनके जीवन के मिशन के बारे में पूछते हैं, तो सभी का एक ही उत्तर होता है, अध्यात्म के जरिए लोगों की सेवा करना। डॉक्टर कलाम उनके इस उत्तर से बिल्कुल भाव विभोर हो उठे, वो भावुक हो गए और तमिल में 1000 साल पहले अवयार के द्वारा लिखी हुई एक पोएम गुनगुनाते रहे कि बड़ा कठिन है मानव जीवन प्राप्त करना, बहुत कठिन है मानव जीवन प्राप्त करना, उससे भी कठिन है बिना किसी विकृति के जन्म लेना। परंतु यदि आप में विकृति भी नहीं है तो उससे भी कठिन है शिक्षा तथा ज्ञान को अर्जित करना। यदि आपने शिक्षा को, ज्ञान को अर्जित कर लिया तो उससे भी कठिन है प्रार्थना तथा तप करना। यदि आपने प्रार्थना और तप कर लिया तो आप सही मायने में मानव जीवन को जीने में सफल रहे, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा खुले रहे। तमिल के जिस अखबार में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की खबर पढ़ी, उसके साथ ही साथ एक और खबर छपी थी जिसको उन्होंने जीवन पर्यंत याद रखा, और वो था गांधी जी की पदयात्रा नोआखली में। नोआखली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान बनाने की घोषणा के बाद नोआखली, जो कि आज बांग्लादेश में स्थित है, में दंगे भड़क उठे थे। गांधी जी वहाँ पर नंगे पांव पदयात्रा कर रहे थे, वहाँ के पीड़ित परिवारों से मिल रहे थे। वो एक सांप्रदायिक दंगा था जिसमें लगभग 5000 लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया गया, महिलाओं का रेप हुआ। गांधी जी एक राष्ट्रपिता होने के नाते लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण भी कर सकते थे, स्वतंत्रता की प्राप्ति का आनंद भी उठा सकते थे, लेकिन उन्हें वो क्रेडिट नहीं लेनी थी। उनका कर्तव्य था वह नोआखली में जाने का। उनका मानना था कि वो वहाँ पर चप्पल पहनकर वहाँ की भूमि पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की भूमि नहीं रही, वहाँ की भूमि शमशान हो गई है निर्दोषों की, और वहाँ पर चप्पल पहनने से उन आत्माओं का अपमान होगा। ये थी एक महात्मा की कर्तव्य, एक महात्मा का कर्तव्य जो एक छात्र के जीवन पर, जो एक छात्र के मनोमस्तिष्क पे बहुत ही गहरा, बहुत ही अमिट छाप छोड़ा। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगा तो कृपया अपनी आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब